राम जोई सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करि बर बदन। राम करऊँ अनुग्रह सोय, बोधि रासे शोभे गुण साधन। राम मुख होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। राम जासु कृपा सुदयाल, निर्भउ सकल काली मल दहन। रामा नील सरोरऊ श्याम, तरुण अरुण बार जनयन। राम करऊँ सोमा में और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। राम कोंद इंदु समेदे, उमा रमन करुणायन। राम जाई दीन परने, करऊँ कृपा मरदन मायन। राम बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। राम महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करन कर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम भजो राधे श्याम, बोलन मानरी की जय। प्रभु हनुमंतई कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। भरतई को चले हमारे सुनायूं, समाचार ले तुम चले आयूं। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊं, तब प्रभु भरद्वाज पै गयऊं। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जो गल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाभ नाभ कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उनसे उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरि नाग जान तब आयो, उतरऊँ तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन हसी से हर हसी मन गंगा, सुंदरी तब यही बात अभंगा। सुनत को आधायऊँ प्रेमाकुल, आयऊँ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निसर्राज को प्रेम में व्याल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर तब प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो कि वह देही, परऊँ अबनि तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, अरसी उठाई लियो और लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठारी। परम समीप बूझी कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक विरंच, शंकर सेव जे सुख धाम। पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल विहार ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करने में मैं सब कुशल सुकसल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों लाइयो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावई मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा श्री राम जी के चरणों के प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामदादि विकारों का हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरत जे सुनई सुजान। विजय विवेक विभूतिन तैत नहीं देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आने उदार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नामों को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं। इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुषे विध्वंसे ने षडसोपान समाप्त। लंका कांड समाप्त। उत्तरकांड प्रारंभ। केकी कंठाभिनीलम सुरवरी सदीपृत्वाज चिन्नम शोभायं पीतवस्त्रं सरसे जनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं। पाणो नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं। नेमिकन्यं जानकीशं रघुवरमशीशं पुष्यकारुणारवम। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कम्बुजन लोकोमलाम्बज महेश वंदितो जानकी सरोज ललालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों के से धुलाए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदेन्दुर गौर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्टम सिद्धम करुणीकल लोचनम नौमि शंकरम मोचनम। कंद के फूल चंद्रमा और संग के समान सुंदर गौरवन जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वंचित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जह तह सोचई नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाब जन नगर रम्य चौबेर। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होई, आयऊँ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहते अब कोय। भरत नयन भुज दक्षिण बरकत वारई वार, जान सगुन मन हरसि अति लागे करन विचार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। देवनगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर रहे हैं। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हों।
कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। ऐसे सुबह सुगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और ये विचार करने लगे, रयऊँ एक दिन अवधिया दारा, समुझत मन दुख भयऊँ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊँ, जाने कुटिल के दो मुझ बिसरायऊँ। ऐ धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधार बिंद अनुरागी, कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोए, मिलाई राम सगुन सब होय, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, राम बिरह सागर में भरत मगन, मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयूँ जन पोत, बैठी देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रुवत नयन जल जात, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। यह कारण क्या हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंदु के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का अपूर्ण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुछ के आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हर्ष्यों, पुलक गाते लोचन जल बरस्यों। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोल्यों सेवन सुधा समबानी। जास बिरह सोचऊँ दिन राति, रटऊँ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊँ कुशल देव मुनि त्राता। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह से आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों का आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवज्जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल सुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कह देव काहू सुन भ्राता। अहि संदेह सरस जग माई, करि विचार देखें कछु नाई। नयन तात उरन में मोही, तो ही अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरऊँ मोहि दास की नाई।
निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहू मम सुमिरन कर्यो सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकितन चर नहीं परो रघुवीर निज मुख जास गुण गण कहते अग जगन्नाथ सो काहे न होय बिनति परम पुनीत सद्गुद सिंधु सो राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें साध्य वचन मम तात पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस न हृदय समात सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुना है, कृपा निदान सुनिए। मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उद्दृढ़ नहीं हो सकता। अब तुम मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्रीनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, है हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं। भरत जी ऐसे ब्रह्म परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हे तात मेरे वचन सत्य हैं। यह जानकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। बोल सिया भज रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अरुसारद वरनि पवन सुत कीरतनी की गाव। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की काली मले हरन विषय रसती की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललित सिया पी की कथा विसर्जन होत हैं। सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हों सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करऊँ तुम वास। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर राम। बार बार रघुनायक सुरत करावों मोय रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम। रामचंद्र के पद कमल बंदी गए हनुमान एक घड़ी आधी घड़ी
आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु के हरौ कोट अपराध सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम भजो राधे श्याम। बोल हनुमान हरि की जय। रामायण मैया की जय। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सीताराम हर हर महादेव।